अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो यार आज जो हमारा व्लॉग है वो बेसिकली एक हॉरर स्टोरी है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार व्लॉग बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ट्रैवल ही करें। व्लॉगिंग में अनबॉक्सिंग भी आ जाती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं व्लॉगिंग में। अगर आपको एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपके पास एक अच्छी स्टोरी हो, क्योंकि जब तक कोई स्टोरी नहीं होती तो आपका एक व्लॉग कंप्लीट नहीं होता। तो आज हम एक हॉरर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। और हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले माहौल चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले हम माहौल चेंज करेंगे और फिर हम हॉरर स्टोरी के बारे में हमसे बात करेंगे। तो यार हमारा माहौल चेंज हो चुका है, तो अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल स्टोरी की तरफ, ओरिजिनल कहानी की तरफ। तो मैं कहानी शुरू करने से पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सारे जो वाक़ये जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। ये सुनी सुनाई बातें हैं, जिस तरह मैंने सुनी मैं उसी तरह आपको आगे बता रहा हूँ। तो बाद में आप कमेंट में ये ना बोलेगा कि ये झूठ बोल रहा है, अपने से बातें बना रहा है। यार मैं अपने से नहीं बना रहा, जिस तरह मैंने लोगों से सुना मैं आपको उस तरह ही आगे बता रहा हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि मुल्तान के अंदर एक घर है, वहाँ पर कुछ लोग रहते थे। मुझे किसी ने ये बात सुनाई थी, एक साहब थे उन्होंने मुझे ये बात सुनाई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये बात शेयर कर दूँ। तो वो घर के अंदर 3-4 अफराद रहते थे, इसमें औरतें भी शामिल थी, उनके बच्चे भी थे। तो ऐसा हुआ कि एक रात जो है ना, उनका जो बेडरूम होता है उसके छत से बारी बारी जिस तरह कदमों की आवाज़ें होती हैं वैसे आवाज़ें आती थी। वो काफ़ी दिनों से आती थी लेकिन वो सब इग्नोर करते थे उस चीज़ को। एक दिन एक रात ऐसा होता है कि उनके घर तोते जो होते हैं ना, लोग तोते वगैरह पालते हैं, परिंदे वगैरह पालते हैं, तो उन्होंने भी पाले हुए थे। तो आपको पता है जो इस तरह की मखलूक होती हैं और उनका जानवरों को इंसानों से, जानवर उनको देख भी लेते हैं, इंसानी आँख उनको नहीं देख सकती, तो जानवर जो होते हैं ना वो उनको देख लेते हैं। तो इस तरह ही हुआ था कि उनके घर जो तोते थे वो जो उनके घर के ऊपर छत पे जाने की जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं तो उसके पास रखा होता है। तो उनके पिंजरे के पास से कोई चीज़ भाग कर बिजली की तरह, जिस तरह बिजली ट्रैवल करती है इस तरह कोई चीज़ ऐसे ऊपर छत की तरफ भागती है। तो खैर वो उस बात को इग्नोर करते हैं। अगले दिन सुबह होती है तो उस घर की एक औरत जो होती है वो जगह पर चिरपाई की जिस जगह, एक तो जगह होती है बैठने के लिए, जो दूसरी जगह होती है जिस पर सिर्फ रस्सियाँ वगैरह होती हैं उसको टाइट वगैरह करने के लिए, वो जो रस्सियाँ होती हैं वो सारी कटी हुई होती हैं। और उसी जगह पर उस औरत का जो है दुपट्टा होता है वो भी पड़ा होता है। वो जब अपने उस दुपट्टे को उठाती है वो इतना कोई मोम हो चुका होता है, वो जिस तरह हम बोलते हैं ना कि यार इतना कोई नरम वो कपड़ा हो चुका होता है कि उसको हाथ लगाते हैं तो वो उसका जो पीस होता है वो हमारे हाथ में आ जाता है, इतना वो नरम हो जाता है। तो वो सारे जो है ना वो डर जाते हैं। तो फिर वो एक अपने उस इलाके के पीर साहब के पास जाते हैं, तो वो जाकर उनसे ये सारा मामला डिस्कस करते हैं। तो फिर वो अपना जो अमल वगैरह होता है वो करते हैं। तो वो सारे जो घर के अफराद होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। तो वो क्या, जो पीर साहब होते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि यार आप अपनी आंखें बंद करो। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और वो फिर उनसे पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। तो वो उनको सिर्फ ये दिखता है कि जो हर घर में बैठक होती है ना, जिधर मेहमान वगैरह आकर बैठते हैं, तो उनको ये दिखता है कि उनके बैठक से तो शायद इन्हें बोल रहे हैं वाइट कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो निकलते हैं और बिजली की तरह, जिस तरह बिजली की तरह से जाते हैं घर से बाहर निकलते हैं, और जिनका गेट होता है वो भी टूट जाता है, इतनी वो स्पीड से बाहर निकलते हैं। वो अपनी आंखों के, जब वो आंखें बंद करते हैं वो तब देख रहे होते हैं सब कुछ। तो वो वैसे बाहर निकलते हैं और बाहर गली के अंदर जाके
घर में बाहर जो मेन गली होती है वहाँ पर जाके वो फट जाते हैं, उनके अंदर से आग जिस तरह निकलती है वैसे निकलती है। तो वो सिर्फ इतना देखते हैं। तो उसके बाद जब उन पीर साहब से तफसील पूछेगी इस बात की, तो उनका कहना कुछ ऐसा था, कोई औरत नहा कर आई है, उसके जिस तरह औरतें नहा कर आती हैं अक्सर उनके जो सर के बाल होते हैं वो गीले होते हैं, तो वो उसको सुखाने के लिए वो उनको खुला छोड़ देती है। तो एक एक कतरा पानी नीचे गिरता रहता है और फिर उनके बाल सूख जाते हैं। तो इसी तरह के वो एक एक कतरा करके उनका जो है ना पानी में नीचे गिर रहा होता है। तो वो पीर साहब बता रहे होते हैं कि पानी नीचे गिरता है और जो पानी गिरता है कतरे कर करके वो दो साए होते हैं उन पर पड़ जाता है। तो ये उनका बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, ठीक है। उनके दोस्तों को भी उनको जो उनके घर होते हैं वो सारे मार दिए, और जिस तरह उनकी गर्दनें मरोड़ दी, वो सारे मर चुके थे। और बाकी वो दिखाते, वो इस वजह से जो है ना उन्होंने ये बदला लिया उनसे। फिर क्या वो दम वगैरह करवाते हैं और उनके देखते हैं, और वो बाहर जाके सारा कुछ जो है ना फट जाता है, हर चीज़ उनकी ख़त्म होती है। तो यहाँ पर स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। इस तरह के और भी काफ़ी सारे सीन्स हैं, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ भी काफ़ी सारे सीन्स हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप कमेंट करें, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसके और भी पार्ट्स ले आऊँगा। तो बाकी यार, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी हम मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय।